ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਖੀ ਬਹਿ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਮੱਖੀ ਲੈ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲ, ਸੱਚੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠਾ ਉਹਨੇ ਗੋਲਮੋਲ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਜਲੇਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੋ ਗੱਲ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਸ਼ਕ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਆਸ਼ਕ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸਭ ਕੁਝ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਕੁਝ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਆਸ਼ਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ? ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਰਸੂਲ, दुश्मन। अच्छा नीचे ये सफिया बहन मौका चाह रही हैं, अमर भाई सफिया बहन मौका चाह रही हैं, जरा इनको, इन्होंने मेरे ख्याल से कोई ये गलती का ज़ाला के हवाले से कुछ कहना है। ये 2 दिन हो गए हैं कि जहाँ लाइव पे जाके कह रही हैं कि मिर्ज़ा साहब का दावा ने बहुत गलती का ज़ाला में है ही नहीं है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पहले तो मैं होस्ट से ज़रा शिकवा करूंगी कि होस्ट आप सो रहे थे। यहाँ पर एक रूल बनाया हुआ है कि सबके अकाबिर को इज्जत से बुलाना है। आप लोग हर एक को साहब साहब कह रहे हैं, लेकिन मेरे अकाबिर का नाम 3-4 दफ़ा हुसैनी 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 करके लिया गया, और मजाल हो कि आपने माइक अनम्यूट करके कहा हो कि हुसैनी साहब कहें। इस बात के ऊपर आपकी ब्रॉड का जो है वो किया जा सकता है बाइकआउट। चले आइंदा मैं एहतियात करूँगा कि आपके अकाबिर के साथ साहब लगाया जाए, तो बाइकआउट ना कीजिएगा। आप बात करें। जी ठीक है। दूसरी बात यह है कि 1 महीने के बच्चे को 1 साल के बच्चे का सीरियल खिला देंगे तो उसको बदहज़मी होगी। आप लोग ये बात नहीं समझते कि अगर ये वाली बातें, मैं बुरूजी तौर पर वही खातिमुल अंबिया हूँ, मैं सिलसिला मोहम्मदी का आखिरी रसूल हूँ, और मैं रहमतुल लिल आलमीन हूँ। ये चीज़ें अभी फ़िलहाल हज़म नहीं हो सकती हैं, इसलिए कि उसके लिए एक बेस बनानी होती है। तो वो एक लिहाज से अदलान मतलूब साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि अगर ये लोग ये वाली बातें करेंगे तो वो मज़ीद प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके बेसत सानी का अकीदा ऐसा है कि अगर उसको सही रंग में समझ लिया जाए तो ये वाली चीज़ें सारी समझ आ जाती हैं, और फिर आप लोग अहमदियों को छोड़ दोगे अकेला कि अच्छा इनका बेसत सानी का अकीदा है जो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, तो सुकून आ जाएगा। बस यही कहना था। आपकी बात मुकम्मल हो गई है फिलहाल के लिए? अभी तो मैंने आपकी बात के दरमियान में कोई बोला तो नहीं है, लेकिन मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं ना बोलूँ, क्योंकि मुझे मेरे अकाबिर को इस वक्त हुसैनी कहा गया है। ठीक है, वो तो हमने आपको कह दिया। जी अमर भाई, ये भी आपके काबर की नकल उतार रहे हैं साहिल भाई, पता नहीं तंजन उतार रहे हैं या संजीदगी से उतार रहे हैं, लेकिन उनकी नकल उतार रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी बात मुकम्मल हो गई है, आपको किसी ने टोका तो नहीं, रोका तो नहीं, ये आपके काबर की नकल हो रही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक तो बात मैंने वो कहनी है जो आपने कही है कि वो जब तारीफ़ी कलमात होते हैं ना, जब तारीफ़ की जाती है, फिर शायर कलाम लिखते हुए वो एहतियात नहीं करते कि लफ्ज़ कई दफ़ा पता है, मैं सदके सोना मुखड़ा जग वेखने दा बुखड़ा, पता है वो क्या शायर ने लिखा है? सीधा नबी पाक का नाम मोहम्मद लिखा, सीधा सैयदना यूसुफ का नाम यूसुफ लिखा। क्यों? शायर अपनी तारीफ के, वो कर तो तारीफ रहा है ना, उसका अंदाज कुछ भी हो सकता है। हमने आपके काबर का नाम तारीफी अंदाज में लिया है, मोहम्मद बना के कलम तोड़ देती, वो क्या अशार में बोलने लगा था, वो थोड़ा सा हो गया है, मुशाबे पड़ गए तो मैंने छोड़ दिया। तो वो कई दफ़ा आपके काबर की या किसी बुज़ुर्ग की तारीफ़ करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, वो आप ज़ाहिरी लफ्ज़ों को देखते हैं, उनकी डेप्थ को नहीं देखते कि वो बंदा कहना क्या चाहता है। वो आपके काबर की तारीफ़ करना चाहता है। मैंने जब कहा कि आज तो होगी सहनी, तो ये दरअसल हुसैनी साहब की तारीफ़ की इंतहा है जो मैंने की है। पिछली कभी मैंने नहीं की उनकी इतनी तारीफ जितनी बयान की थी आपने उनकी। हुसैनी सिर्फ बयान की थी, हुसैनी सिर्फ बयान की है, तो उससे आप नाराज ना। दूसरी बात जो मैंने आपको कहनी है वो ये कहनी है कि मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने कहीं ऐसी, मुझे नहीं पता कहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी वक्की में रख के मारी है कि कल मैंने सलीम मीर को देखा, मैं नाम भी ले ही देता हूँ, कि मैंने उसकी 1 घंटा ब्राड सुनी है। 1 घंटा तक वो आपका नाम ले लेकर वक्की में हाथ रख के कहता था ऐस वक्की च मारी है,
ਐਸ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਸਲੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤੀ ਸਫੀਆ ਸਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਿਆ। वो मरीज रोता रहा, चीखता रहा और मैं हंसता रहा, बाहर फॉर यू पे बैठकर सुनता रहा कि वो मरीज यानी बीमार बहुत चीखे मारता है। 1 घंटे से ज्यादा वो चीखे मारता रहा मरीज, और वो कोई और बात करता था, होस्ट कोई और बात करता था, लेकिन ये मरीज जो था ना ये कहता था मेरी वक्खी दा की करना ही, मेरी वक्खी च सट वजी दा की करना ही। तो मैं हैरान हो रहा था, या अल्लाह ये सफिया सिस्टर ने कौन सी उसकी वक्खी में सट मार दी है। वो कोई होस्ट कोई और बात करता है, वो फुरकान की बरात थी, होस्ट कोई और मौजू छेड़ता था, कोई और मेरी वीडियो चलाता था, किसी और की आमर अकबाई की करता था। ये घुमा के कहता था नहीं, जेड़ी गल आमर नज़ीर पे आंदा है सप्पां दे बारे कि आस्तीन दे सप ने इन्हां दा सिर कुचल देंगा, मैं ये कर देंगा, मैं वो कर देंगा, ये लानती ने खबीस ने, कहता यही बात तो सफिया सिस्टर को मैं कहना चाहता ये गल तो मैं सफिया सिस्टर को कहना चाहना कि ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਅਮਰ ਆਪਣੇ ਆਸਤੀਨਾ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਫੁਰਕਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰੀਜ਼ ਆਖੇ ਓਏ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂ, और मैं अपनी पसली दा की करा, मेरी पसली जड़ी है ये टुट्टी है, फ्रैक्चर हुई है। मुझे लगा है कि आपने इतनी जोर की चोट मारी है कि उस बेचारे की आपने पसली तोड़ दी है। ऐसी वक्की में आपने जिस तरह ठुड्डा नहीं मारते वो खेलने वाले जो जिमनास्टिक खेलते हैं या क्या करते हैं तो वो उछल के मारते हैं, ठुड्डा मारते हैं, वो सीधा पसली में लग जाए, पसली टूट जाती। पहले तो लगता है कि आपने कोई ऐसी जोर की उस मरीज को सट मारी है। 1 घंटा मैंने सुना, वो 1 घंटा चुप ही नहीं कर रहा, घुमा फिर आके आपकी बात कर, घुमा फिर आके वो मेरी ऑडियो चलाता था, ये आपकी बात करता, वो मेरी आमरा की ऑडियो चलाता, ये आपकी बात करता। तो पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने कोई जोर की ज़रब लगाई है। अल्लाह ताला आपके इल्म में, अमल में और इस ताकत में भरपूर इजाफा फरमाए कि मरीज जो है वो मजीद चीखे मारे या मरीज मर जाए। मुंह तो बेघाई से कहो, मर जाओ इस गुस्से में, इस तड़प में, इस जलन में, जिस जलन का मैंने तुम्हें कल इजहार करते देखा है ना, इस जलन के साथ मैं सुनाऊंगा। अभी मैंने रिकॉर्ड भी किया हुआ है, लेकिन अभी मैं पहुंचने वाला हूँ मिलान, तो थोड़ी देर लग जाएगी। अगर टाइम मिला तो मैं आपको वो रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा कि मरीज कैसे चीखे मारता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। एक औरत ने, एक खातून ने, जिसने कभी गाली भी नहीं दी, जिसने कभी किसी को बुरा लफ्ज भी नहीं बोला, गंदा लफ्ज भी नहीं बोला, खुद रो के दिखाया है कभी किसी को गाली का जवाब गाली से भी नहीं दिया, उसने उस मरीज को कल रुलाया है। तो मैं बहुत ही खुश हुआ वो देखकर वो वीडियो। तो मैं देख ही रहा था कि सफिया सिस्टर मिलती हैं तो उनको मुबारक देते हैं। आपने तो लगता है वक्की से सट मारी है दे, इसके तो वक्की में सट लगी हुई है। बहरहाल अब आप बताएं कि आपका जो सवाल है वो क्या है। ये 2-3 बातें तमीदी बातें। हाँ भाई, असल में ना मैं तो ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि जो मर्ज है वो मर जाए, मरीज बच जाए, क्योंकि बड़े वो अच्छे आलिम फाजिल मैं उनको समझती हूँ, लेकिन ये हो गए और एक और भाई तो नहीं कहना चाहिए, साहब हो गए, उन्होंने जो दिल दुखाया है ना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला बाकी चीज़ें शायद माफ़ कर दे, लेकिन जो कुरान में उनका जो रुतबा बताया है और अगर हम उसको यूज़ करें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेकर उसको इल्ज़ामी जवाब में और गलत तरीके से यूज़ करें और उस पर डटे रहें, तो अल्लाह तो फिर देख रहा है ना। और बाकी है कि अल्लाह ताला उनको शिफा दे, अगर उनको मेरी तरफ से कोई तकलीफ़ पहुंची है तो माजरत, लेकिन मेरा यही पैगाम होगा कि खुदारा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो कंपेयर करते हैं आप लोग छोड़ दें इसको, ये अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। कुरान में इसका हुक्म है, उनका जो मतलब उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं, उनके असहाब के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, तो आप लोग जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये हमारी शफात सिर्फ उन्होंने ही करनी है, अगर आप लोग मानते हैं तो। जज़ाकल्लाह। देखें सफ़िया सिस्टर, जो मिर्ज़ा साहब का पैगाम है ना, वो तो अपने आप को खुद शफ़ी कह रहे हैं, तो जो आपका कोई अंडरस्टैंडिंग है वो तो ठीक है आप रखें, लेकिन जो मिर्ज़ा साहब की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो तो जमात अहमदिया के लोगों को बयान करना चाहिए क्योंकि उनको मानते हैं।
انہوں نے بالکل کہا ہے میں محمد بھی ہوں، احمد بھی ہوں، خاتم الانبیاء بھی ہوں برودی طور پر. اور یہ جو ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے ہم نے دوسری باتیں کرنی ہیں پھر اس کی طرف آئیں گے، بھی یہ ان کا بنیادی دعویٰ ہے. یہاں یہ دعویٰ غلط ہے تو جو غلط سمجھتا ہے وہ ان کا انکار کرے گا، جو ان پر ایمان لاتا ہے وہ اس کو مانے گا کہ ہاں یہ ان کا دعویٰ ہے، میں صحیح سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کیا. تو یہ اصل بات ہے کہ ان لوگوں کو جو آپ اپیل کر رہی ہیں نا وہ غلط اپیل کر رہی ہیں، بلکہ آپ کو اپیل کرنی چاہیے وہ باتیں بتاؤ جو مرزا صاحب نے کہی ہیں. جس کو نہیں پسند وہ مرزا صاحب کو بے شک چھوڑ دے، لیکن چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جی طارق بھائی، شفیع سے کیا مراد ہے؟ مطلب آپ کا یہ ایمان ہے کہ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا حق ہوگا یا مرزا صاحب کو؟ مرزا صاحب نے کہا شفیع میں ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ گے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، ورنہ محروم ہو جاؤ گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے. اس زمانے کا شفیع میں ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل نہیں سکتی جب تک آپ مرزا صاحب پر ایمان نہ لائیں. یہ مرزا صاحب کا کہنا ہے. اور میں ان کو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ لوگ جو ہے، مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، وہ ٹھیک ہے، ابھی میرا بہت علم کم ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ مرزا صاحب کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اگر ہم ہر دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث چاہے وہ صحیح بھی ہوں یا غلط ہوں یا کچھ اور بھی ہوں، اب وہ شراب والی بات وہ میں نے خود پڑھی ہیں احادیث، ان میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، تو ضروری ہے کہ وہ تو آپ کی مرزا بات صاحب درست ہے، وہ تو بکواسیات ہیں نا، وہ دیکھیں وہ بکواسیات ہیں، ان سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، وہ درست بات ہے آپ کی. کیونکہ اگر ایک بندہ سچا ہے تو اس کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسرے کو جھوٹا ثابت کیا جائے، اور اسپیشلی وہ دوسرا کہ اس بندے کا سارے جو دار و مدار ہی یہی ہے کہ میں بعثت ثانی ہوں. کس کی؟ بعثت اول کی تو ہم عزت کر نہیں رہے، تو بعثت ثانی کی کیا کریں گے؟ ہاں درست، بالکل درست ہے آپ کی بات. اور ابھی کچھ دن پہلے لائک 3-4 days پہلے آئی تھنک اسٹوڈنٹ کی براڈ تھی، اور پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں چلی گئی. وہاں پر آئے تھے سیفی صاحب، اور بعد میں نے سنا نہیں لیکن تھوڑا سا دیکھا تھا کہ وہ آئے تھے مائنڈ روسٹر صاحب. اور وہ لوگ جو ہے سیفی صاحب کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ انہوں نے اپنی بات کو جسٹیفائی کیا، یا تو یہ کہتے ہیں نا کہ بس اس کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا، ختم ہو گئی. جبکہ میری ذاتی طور پر مربیان سے بات ہوئی تھی، اور مربیان نے ایک طریقہ پسند نہیں کیا تھا سوائے ایک کے. جہاں تک میری انفارمیشن ہے، آپ ایشیا کے کسی بھی مربی سے بات کر کے دیکھ لیجئے اور اس کے سامنے یہ ریکارڈنگ پیش کر دیجئے، اور اس کے ساتھ اس کو بتا دیجئے کہ اعظم سیفی کے سامنے یہ بات پیش کی گئی تھی، اس کے الزامی جواب میں اس نے یہ بات کی. کوئی مربی اگر اس بات کو ڈساؤن کر دے اور کہہ دے کہ یہ غلط کیا اس نے، تو مجھے بتائیے گا. انڈیا کے ایک اور مربی صاحب ہیں، انڈیا کے ہی ایک مربی صاحب ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کے اوپر آپ اعظم سیفی کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے، اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ ایک طریق ہے الزامی جواب دینے کا، اور نتیجہ وہی نکلتا ہے جو اعظم سیفی نے کہا ہے. تو آپ مجھے بتائیں، یہ تو جماعتی موقف کے طور پر سامنے آ رہا ہے. نہیں ساحل، واللہ ان انڈیا کے مرزا قادیانی حرام دا بغیرت کتی دا بچہ صفیہ گانڈی قادیانی. اچھا واللہ میں نے وہ جو انڈیا کے تھے نا، میں ان کا نام بھی چیک کر کے بتاؤں گی، سوائے انہوں نے میری شکایت بھی لگائی تھی اعظم صاحب، وہ سیفی صاحب سے. میں نام لے دیتا ہوں، میں جس بندے سے میری بات ہوئی ہے اس کا نام برہان ظفر ہے. یہی ہے، ایگزیکٹلی سیم بندہ ہے. انہوں نے کہا تھا بالکل ٹھیک ہے، سیم ہے، پرومس سیم ہے. اور جو باقیوں سے میری بات ہوئی تھی، ایون میری بات ہوئی تھی جو الفضل کے چیئرمین ہے وہ، اور کافی لوگوں سے، اور سب نے یہ کہا تھا کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، ہم یہ مجھے ساری ریکارڈنگز ہم آگے بھیجیں گے. اور یہ بات جو ہے جب میں نے براڈ لگائی تھی تبھی میں اتنی کانفیڈنٹ تھی کہ میں نے صفیہ باجی دیکھیں، بات کرنی چاہیے حقائق کے اوپر، اور بات کرنی چاہیے جو سامنے گراؤنڈ ریالٹی ہے. اگر جو مطلب انڈیا پاکستان کے مربیان ہیں، ان کے علاوہ اگر جو دوسرے یورپین کنٹریز کے مربیان ہیں، انہوں نے اس بات کو غلط کہا ہے، انہوں نے اس طریق کو غلط کہا ہے، تو پھر کیوں نہیں ایکشن ہوا اعظم سیفی کے اوپر اور ان مربیان کے اوپر جنہوں نے اعظم سیفی کی بات کو انڈورس کیا ہے؟ یا یہ جو مربیان ہیں یہ زیادہ طاقتور ہے.
एक्शन तो हो गया ना फिर, अब क्या इधर हो हुआ या एक्शन? उधर हो। एक्शन तो आपके ऊपर हुआ ना, उनके ऊपर थोड़ी ना हुआ। हाँ, एक्शन तो हो गया ना। लेकिन ये बात सही है आपकी, मैं इसे एग्री करती हूँ कि इस बात को 1.5 साल से ज्यादा गुजर चुका है, एक्शन नहीं हुआ, लेकिन मेरी खुद बात हुई है और उन लोगों ने इसको नापसंद किया। और चूंकि जाहिर है एक हम अपने मुरब्बियान की प्राइवेट चीज यहाँ पर नहीं चलाते, लेकिन पसंद नहीं किया। लेकिन आजम साहब अभी आए थे, लाइक लास्ट वीक आए थे, और वो उसको जस्टिफाई करके गए। और मुझे लगता है बाद में जो मैंने वो सुनी नहीं उनकी बात माइंड रोस्टर साहब की। दूसरा ये कि अगर इनको लगता है कि मैं वो सांप हूँ और ये है वो है, तो एक जगह भी मुझे बता दें कि जहाँ पर जो है मैंने डिसरिस्पेक्ट किया हो। मैंने अपनी बात तमीज से रखी है, जब भी रखी है। मैं इनकी ब्रॉड पे भी गई थी और जब तक जाती रही हूँ, अभी भी जाऊंगी। मुझे उन्होंने इज्जत से बुलाया, फतेह इस्लाम साहब ने, मैं गई, बात करके आई। लेकिन जहां पर आप ना मैसेजेस कंट्रोल करते हैं नीचे से, ना आपकी जबान ऊपर से कंट्रोल होती है, तो मैं वहां पे क्यों जाऊं? चलें, बहरहाल इसके ऊपर मजीद चलेंगे, लेकिन मुझे ये तो बताइए ना कि आप जो अक्सर बेशतर सिस्तानी साहब की लाइफ पे भी जाती हैं और कहती हैं कि मिर्ज़ा साहब ने दावे नबूवत नहीं किया। ये जो मिर्ज़ा साहब एक गलती का इजाला पेज नंबर 212 पे कहते हैं कि बस इस तौर से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ातमुल अंबिया होने में मेरी नबूवत से कोई तजल्जुल नहीं आया। यहाँ पे ये जो मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि मेरी नबूवत, कौन सी नबूवत है मिर्ज़ा साहब की? क्योंकि उन्होंने पूरी नबूवत अपनी एक्सप्लेन की है। अब वो नबूवत कौन सी है दोबारा से मिर्ज़ा साहब की? नबूवत का क्लेम है या नहीं है, ये बताइए, एक्सप्लेन बाद में कीजिएगा। बुरूजी क्या क्या अक्स आपका असली होता है? तो फिर मेरी नबूवत क्यों कहा उन्होंने टर्मिनोलॉजी कि है। मेरी नबूवत है? फिर तो ये कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, उन्होंने कहा मेरी एक तो नबूवत। आप पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते हो भाई। आप पुराने जमाने का अगर लिटरेचर सॉरी नहीं आ रहा था, रूह हलूल हो रही थी। करें। नहीं भाई, ये मेरा बेटा नहीं, ये सुना था। अल्लामा अमर नजीर साहब भी और चौहान साहब भी यहाँ ये सारे जाके कहते हैं जी मिर्ज़ा साहब का दावे नबूवत दिखाया जाए। यहाँ पे मिर्ज़ा साहब क्लियर कह रहे हैं मेरी नबूवत में कोई तजल्जुल नहीं आया। तो मिर्ज़ा साहब की नबूवत कौन सी थी अगर उनका दावे नबूवत नहीं था? बताइए, उन्होंने मुझे जवाब जबरदस्ती दीजिए। कहा है, उन्होंने उनको नबी के नाम से पुकारा गया है। ऑफ द रिकॉर्ड हमारी जो है कोई भाई 3-4 नबी के दफा नाम से पुकारे जाना, इससे आप ये मुराद लेते हो कि उनका दावा नबूवत नहीं है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो कह रहे हैं मेरी नबूवत। तो मिर्ज़ा साहब की नबूवत कौन सी थी? जवाब दीजिए ना मुझे। बुरूजी बरूजी तौर पर दावा नबूवत था मिर्ज़ा साहब का। मिर्ज़ा साहब ने ये भी तो कहा है ना कि मुझे अल्लाह ताला ने रसूल मुरसल नबी के नाम से पुकारा है, लेकिन ये इस्तारा और मजाज के रंग में है। मैं पुकारने के ऊपर तो बात ही नहीं कर रहा चौहान साहब, मैं पुकारने के ऊपर बात नहीं कर रहा। मुझे पता है आप लोगों ने मेरे सामने कौन सा आर्गुमेंट रखना है, लिहाजा मैं उसके मुताबिक बात कर रहा हूँ कि मिर्ज़ा साहब ने जो कहा है कि मेरी नबूवत, ये मिर्ज़ा साहब की कौन सी नबूवत थी ये बता दीजिए। वो जो उनकी इस्तारा और मजाज के रंग में थी, यानी सारा और मजाज का मिर्ज़ा साहब ने दावा नबूवत किया है? साहिब आप वही गुस्सा क्यों पाक कर रहे हो? तजदीद दीन के लिए नहीं, गुस्सा करने वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ चौहान साहब कि मिर्ज़ा साहब का इस्तारे और मजाज के रंग में दावा नबूवत था? नहीं जी, कोई दवा नबूवत नहीं। आप खुद कह रहे हैं वो मेरी नबूवत कह रहे हैं, आप कह रहे हैं मेरी नबूवत से मुराद इस्तारा और तो मजाज है। भाई वो उसी जिसका को अपनी मुजद्दद होने को ही वो कह रहे हैं कि मुजद्दद नबी और रसूल होता है, क्योंकि वही पाकर मामूर होता है। रसूल का मतलब है भेजा गया लुग़वी मानों में। बार बार तो वो बता रहे हैं। इससे आप कहते हैं कि उनकी दावा नबूवत नहीं, मिर्ज़ा साहब कहते हैं मेरी उनका नबूवत कोई है। दावा नबूवत नहीं, बल्कि उन्होंने तो कैटेगोरिकली कहा है नबी के आने से कसरे शान है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर मिर्ज़ा साहब नबी का दावा करके बह जाएंगे। भाई फिर ये कसरे मेरी शान नबूवत करने का क्या वास्ते। करना है अमर भाई? मेरी नबूवत क्या करना है इसका? और मेरी नबूवत भाई वो वही तो कह रहे हैं, इस्तारा और मजाज के रंग में ये वो बात कर रहे हैं। मैं खाना यानी खा सारा रहा हूँ। जी मेरा जैसे उन्होंने लिखा है हमारा दावा है कि हम नबी और रसूल हैं। भाई ये मुजद्दद की हैसियत से वो नबी खाना भी हैं, खाने पे रसूल भी मुझे हैं। रिकॉर्डिंग सुनाइएगा। जरूर। जी अमर भाई आप कुछ कहना चाहते हैं इस पे? मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को ताप चढ़ाना चाहते हैं, और क्यों ये भाई? चौहान साहब और सदिया सिस्टर ठीक कर रहे हैं, लोगों को ताप चढ़ने से रोक रहे हैं। यही अदनान मतलूब साहब कह रहे थे। अदनान मतलूब नहीं, हम साहब तो तब चढ़ा रहे हैं, बल्कि हम कह रहे हैं भाई वो तो थे बरूदी तौर पर खातमुल अंबिया। तप चढ़ती तो चढ़े, हम चाहते हैं तप चढ़े। को मिर्ज़ा साहब ने कहा है जब तक
ਕਾਫਰ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹ ਮਾਰਨੇ ਨੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਪ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਪ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ नहीं तब पहले चढ़ाने मैं तो तमाम अहमदियाने टिकटॉक को कहूंगा कि इधर आओ, सफा 212 खोलो, वहां पे मिर्जा साहब कहते हैं कि मेरी नबूवत इन मुनकरीने नबूवत के मुंह पे मारो, आके टेप की तरह चिपका दो। मिर्जा साहब ने दावा नबूवत किया है। नहीं, मुद्दी है नबूवत पे लानत डाली मिर्जा, हम भी डालते हैं। वो तो साहिब शरीयत पे डाली है ना, ना गैर नया तशरीफ पे नहीं, मिर्जा साहब ने कहा ना साहिब शरीयत भी नहीं आ सकता, गैर शरीफ भी नहीं, तशरीफ भी नहीं आ सकता। मिर्जा साहब की किताब विचों दिखाओ वाला है, मिर्जा साहब की किताब दे विचों वाला दिखाओ वाला। ये मैं अभी आपको बदर में उनका ये हवाला है। बदर मिर्जा साहब की किताब है। तो बदर में तो वो उस वक्त मिर्जा साहब जिंदा थे। मलफूजात ना ना ना, मिर्जा साहब की किताब भाई, मिर्जा साहब की किताब। मलफूजात मिर्जा साहब की किताब है। ना 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 ना, अमर भाई लाजवाब हो गए ना। वो आप साबित करें कि मिर्जा साहब ने अपने हाथ से लिखी है और मैं वहां पे मौजूद था जब मिर्जा साहब लिख रहे थे, वरना तो सारे रूहानी खजान कुछ भी नहीं है। हमने कभी नहीं देखा मिर्जा साहब लिख रहे हैं, उनकी कुछ भी नहीं है मिर्जा साहब की। नहीं जी, तो मिर्जा साहब है ही नहीं थे। अहमदिया ने टिकटॉक लामा अमन नज़ीर साहब ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, 212 ਸਫਾ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਓ, ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ। ਵੇਖੋ ਨਾ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਜ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਅਹਮਦੀਆ ਨੇ ਟਿਕਟੌਕ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਦਵਾਂ। ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਦੇਣ ਕਰਨ ਦਿਓ ਪੂਰਾ। ਠੰਡ ਪਾਣ ਦਿਓ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ। सफिया बाजी, हाँ जी जवाब दें अब, मेरी नबूवत से क्या मुराद है? पर्ची पकड़कर आप सवाल कर रहे हो, पूरी पढ़ो। हम तो ऑफ द रिकॉर्ड आजकल दोबारा से गलती के अजाला पे लगे हुए हैं। भाई आप ऑफ द रिकॉर्ड लगें या ऑन द रिकॉर्ड लगें या साइड द रिकॉर्ड करें, जो मर्जी करें, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि मिर्जा साहब ने कहा है कि मेरी नबूवत में तजल्जुल नहीं आया। आप कहते हैं इससे मुराद इस्तारा और मजाज है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मिर्जा साहब ने इस्तारा और मजाज के रंग में दावा नबूवत किया है? आप बता दें। हाँ, किया है। बस ठीक है जी, मान गए जी, मान गए मिर्जा साहब ने दावा नबूवत किया, मान गए। लो टिकटॉक कह लो किया भाई, उसको तो नहीं कह सकते ना कि दावा नबूवत है, किया ना। अच्छा, अभी आप कह रही दावा नबूवत किया, अभी आप कह रही हैं उसको कह नहीं सकते, क्या कर रही है? नबूवत कोई नबूवत होती नहीं है, ये तो मिर्जा साहब की अपनी डिस्क्रिप्शन है। कहीं कुरान में, हदीस में, मुफस्सरीन की किताबों में, सहाबा के कलाम में कहीं जिक्र है जिली बरूदी नबूवत का? कहीं नहीं है तो नहीं, ये तो ठीक है। मिर्जा साहब क्यों कह रहे हैं मेरी नबूवत? वो मिर्जा साहब ने ये अपनी तरफ से डिस्क्रिप्शन ये निकाली है ना। वो तो कह रहे हैं कि मैं खुदा के इल्हाम के मुताबिक कहता हूँ कि मुकालमा मुखातबा इलाही का नाम मैं नबूवत रखता हूँ। ये तो मिर्जा साहब अपनी तरफ से लगा रहे हैं चीजें, ये तो कहीं पहले मौजूद नहीं है। तो फिर उनके बेटे ने सही कहा ना, जिली बरूदी नबूवत इजाद की गई है 1901 में। जिली बरूदी नबूवत कोई है ही नहीं है, ये एक डिस्क्रिप्शन है। वो तो बेटे ने तो जो भी कहा वो तो जाहिर है, उन्होंने तो देखे ना, उनको साहिब किताब नबी बनाया हुआ है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक पैरेलल नौज़बिल्लाह खड़ा कर दिया मिर्जा साहब को, क्योंकि उनका मुकाम बढ़ाएंगे तो उनके बेटों का भी मुकाम बढ़ेगा। तो वो मिर्जा साहब को टमने पे चढ़ाएंगे तो उसी टमने के साथ ही वो भी होंगे बेटे उनके। देखिए ये तो सारी ज़िम्नी बातें हैं, इधर उधर की बातें हैं। जो बात मैं कर रहा हूँ और लामा अमन नज़ीर साहब ने भी उस पॉइंट को हाईलाइट किया है कि अगर दावा नबूवत नहीं है, नबूवत जिली बरूजी होती ही कुछ नहीं है, और ये सारन और मजाजन कुछ होता ही नहीं है, तो फिर मिर्जा साहब ने ये क्यों कहा कि मेरी नबूवत? वो तो नबूवत का नाम ही नहीं लेना। ये कब कहा है कि ये कुछ नहीं होता? कुछ, ये तो गलत बात है ना, कुछ नहीं होता यानी क्या होता फिर? वो ये एक डिस्क्रिप्शन है अल्लाह ताला का तरफ से, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा और मुजद्दिद है, उसके रूहानी मुकाम को डिस्क्राइब किया है मिर्ज़ा साहब ने।
ورنہ مرزا صاحب سے پہلے یہ والا کوئی تصور موجود ہی نہیں تھا، اور مرزا صاحب نے کوئی نئی چیز پیش نہیں کی، وہی جو مجدد اور خلیفہ آیت استخلاف کے مطابق ہے اس کے روحانی مقام کو بتایا ہے بس ان الفاظ میں۔ دیکھیں اگر تو صرف اور مجدد اور محدث کی اصطلاح تک ہی بات محدود تھی تو مرزا صاحب نے اس کو کیٹاگوریکلی لکھا ہوا ہے ازالہ ہام کے اندر کہ ایسا شخص نبی کہلاتا ہے، مجدد محدث کہلاتا ہے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا ایسا شخص نبی کہلاتا ہے، اور ساتھ انہوں نے کہہ دیا میری نبوت، نبی بھی اور میری نبوت بھی مجدد جو ہیں۔ اور بھائی جب مجدد نبی کا ڈیفائن انہوں نے کر دیا، نبی سے مراد کیا ہے؟ تو وہی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہونے والا، جب ڈیفینیشن یہ دے دی تو مرزا صاحب خود اس ڈیفینیشن کے تحت نبی اس میں نبوت نہیں نہ ہوتی، اس میں نبوت نہیں نہ ہوتی، ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے استعارہ اور مجاز کے رنگ میں۔ تو استعارہ اور مجاز کے رنگ میں مرزا صاحب نے دعویٰ نبوت کا کلیم کیا ہے۔ ہاں، مجدد جو ہے وہ وہی پا کر مامور ہوتا ہے۔ نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں استعارہ کے رنگ میں مرزا صاحب نے دعویٰ نبوت کیا ہے؟ انہوں نے کہا مجدد جو ہوتا ہے وہ استعارہ، اور میں مجدد کا پوچھ نہیں رہا چوہان صاحب، تو نہ میں نبی کا پوچھ رہا ہوں، وہ بانے نا، کیونکہ ان کا دعویٰ مجدد کا تھا، اسی کو انہوں نے ڈسکرائب کیا۔ سر میں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں مجدد کا تھا، محدث جب کا مان تھا، گئے تو پھر مزید اگلا سوال ہی نہ بنتا آپ کا، جب آپ نے مان گیا کہ ہاں واقعی ان کا دعویٰ مجدد نہیں، دعویٰ جات تو ان کے کثیر تعداد کے اندر ہیں، میں ایک دعوے سے ان کا دوسرا دعویٰ تو نہیں رد کر سکتا کہ چونکہ یہ دعویٰ تو دوسرا دعویٰ رد کر دیا ان کا بنیادی دعویٰ ہے 14ویں صدی کے مجدد کے 3 نام ہیں، حکم، مہدی اور مسیح۔ اس کے بعد جو ڈسکرپشن ہے وہ تو اسی چیز کی ہے نا، کوئی نئی یعنی چیز میں بنائی۔ جو میں پوچھ نہیں رہا وہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے بتائیں۔ ہاں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ مرزا صاحب نے کوئی نئی چیز نہیں بنائی، بلکہ جو پہلے سے موجود تھی اس کو نئی اصطلاحات کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے۔ تو وہ اصل چیز کو چھوڑ کے آپ اصطلاحات کے اوپر ان کا دعویٰ بنا لیں، یہ تو عقل مندی تو نہیں ہے، نادانی ہے یہ بہت بڑی۔ بنیادی وہ ٹھیک بات، آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ جو میں نہیں پوچھ رہا وہ مجھے آپ بتا رہے ہیں، یہ نہ کہہ دیا جائے کہ یہ میں صفیہ باجی کے کابر کی جو ہے وہ نقل اتار رہا ہوں۔ بات تو یہی ہے، بات ایسے ہی ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ استعارہ اور مجاز کے رنگ میں مرزا صاحب نے دعوی نبوت کیا ہے یا نہیں کیا؟ طارق بھائی ہمیں اچھی باتیں بتائیں۔ بھئی آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے آنے میں قصر شان ہے، اس کا دعویٰ نبوت ہو نہیں سکتا۔ تو پھر یہ کہنا کہ میری نبوت، آپ اس کی ایکسپلینیشن جو مرضی کریں نا، بتا تو رہے ہیں۔ ہاں بھئی وہ نبی رسول ہیں مجدد کی حیثیت سے۔ جی عمر بھائی، اتنی دفعہ بتا دیے، پھر وہی چیز ریپیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ میں نے کھانا کھا لیا، اب اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ جتنی آپ کی گفتگو سنی گئی ہے نا، اس گفتگو کا اگر کوئی خلاصہ کہے تو وہ یہ ہے کہ ذلی اور بروزی نبوت نہیں ہوتی، لیکن مرزا صاحب نے اس کو نبوت کہا ہے کہ یہ میری نبوت ہے، لیکن نبوت ہوتی نہیں۔ وہ مرزا صاحب نے کہہ دیا بچوں کی طرح یہ میری نبوت ہے، میری نبوت۔ جس طرح کسی بچے کو کھلونا لکڑی کا بنا کے دے دیا جائے، لکڑی کا، پرانے زمانے میں ماں باپ کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، کھلونے بھی نہیں ہوتے تھے، دکانیں بھی نہیں ہوتی تھی، وہ مستری اور ترخان آتے تھے نا، لکڑی کا، وہ کوئی آپ کی چارپائی بنانی ہے، تخت پوش بنانا ہے، کوئی دروازہ بنانا ہے، تو کہا یہ بچے کو کھیلنے کے لیے کوئی بنا دو۔ وہ ترخان چوہان صاحب کو پتا ہوگا، وہ لکڑی کا ایک پیس لے کے وہ اس کو کاٹ کڑ کے نا گھوڑا بنا دیتے تھے یا وہ گاڑی بنا دیتے تھے، بچہ اس سے کھیلتا رہتا تھا۔ وہ کھلونا ہوتا نہیں تھا، لیکن بچہ خوش ہو جاتا تھا یہ کھلونا ہے میرا۔ مرزا صاحب جس کو نبوت کہہ رہے ہیں وہ نبوت ہے نہیں، لیکن مرزا صاحب خوش ہیں کہ میری نبوت ہے۔ چلو آگے بات کرتے ہیں۔ نہیں، مرزا صاحب اس کو نبوت نہیں کہہ رہے، نہ وہ اس میں خوشی کا اظہار کریں، وہ صرف اس کو بیان کر رہے ہیں اصطلاحات میں کہ جو مجدد ہوتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے۔ یہ باتیں پہلے کسی نے نہیں بیان کی، یہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے۔ تو اس میں نبوت کا مرزا صاحب کو کوئی شوق نہیں ہے، وہ صرف بتا رہے ہیں کہ مجدد جو ہوتا ہے وہ نبی کے قریب ترین ہوتا ہے۔ دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ نبی شریعت لاتا ہے اور مجدد جو ہوتا ہے وہ دین کی تجدید کرتا ہے، اسی دین کی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے۔ تو اس میں کوئی نئی چیز تو ہے نہیں، یہ بات تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ہر صدی کے سر پر مجدد آئے، اور آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ اس کو اصطلاحات میں ایکسپلین کرنے سے مرزا صاحب کا کوئی دعویٰ تو نہیں نہ بن جاتا۔
یہ تو ہم نے دیکھ لیا نا کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو میری نبوت ہے، میری نبوت، یہ جو میرا کھڈاونا ہے، کھڈاونا وہ ہے نہیں، لیکن وہ اس کو کھڈاونا، بچہ کھڈاونا سمجھ رہا ہے. تو مرزا صاحب اس کو، مرزا صاحب اس کو، مجددیت کو ہی کہہ رہے ہیں نا وہ. ہاں مجددیت کو نبوت کریں، حالانکہ وہ نبوت ہوتی نہیں. یہی میں کہہ رہا ہوں. ہاں وہ نبوت نہیں ہوتی بالکل. ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں مریض عشق پر. ہاں وہ سنائیں ادھر. مریض عشق پر لعنت خدا کی. مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کے. کلوڈ سرفر راجا بھائی، اگر کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں. لیکن سر میں تو بڑا کنفیوز ہو رہا ہوں سوچ کے کہ مجددیت کو نبوت کہا لیکن نبوت ہوتی نہیں، محمدی بیگم کو بیگم کہا لیکن بیگم ہوتی نہیں، پینشن کے پیسے میرے لیکن حق میرا ہوتا نہیں. بھئی کیا چل رہا ہے یہ سب؟ یہی کچھ ہے بھائی. جاہل مخالف، جاہل مخالف. برین ہیمریج ہو سکتا ہے کلاؤڈ سرفر صاحب، آپ کا دماغ بہت چھوٹا ہے، اس پہ اتنا زور نہ ڈالا کرے. یقین کریں بہت زیادہ زیادتی کرتے ہیں اپنے دماغ کے ساتھ. میں تو یہ پڑھ کے پریشان ہو گیا ہوں کہ قادیانی جو احمدی لوگ ہیں، جو ان کے گھروں میں جب ان کا باپ آتا ہوگا تو ماں کیسے انٹروڈیوس کراتی ہوگی، پترا یہ تیرا باپ ہے لیکن اس طرح سے تیرا باپ ہے مگر اس طرح سے تیرا باپ نہیں ہے. چلیں پھر آپ نہ پڑھا کریں، آپ نے خود بتایا کہ میرا دماغ جو ہے وہ بڑا سخت. عامر بھائی کوئی سنانی ہے چیز یا میں اپنی ایک غلطی کا ازالہ سے دوسری دلیل بھی رکھوں؟ جن کو چلے گئے ہیں صفیہ سسٹر، وہ تو لاجواب ہو گئی ہیں نا، ان کے پاس تو جواب ہی کوئی نہیں تھا نا، وہ تو بالکل لاجواب ہو گئی ہیں. کیونکہ اس میں زیادہ بات انہی کے بارے میں ہے، لیکن ایک پہلا ابتدائیہ، اچھا اوکے ٹھیک ہو گیا. ابتدائیہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک بندہ آیا، یہ ڈار صاحب بھی وہاں پر گئے تھے، عثمان ڈار بھی. ایک بندہ وہاں پہ آیا تو اس نے آگے رونا شروع کر دیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور بندہ رونے لگا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہو، وہ آپ یہ ہمیں سنانے بیٹھے ہوئے، نہ سناؤ ہمیں یہ. تو انہوں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا ہماری عزت تار ہو رہی ہے باہر تمہاری حرکتوں کی وجہ سے. لیکن اس بندے کو کوئی پرابلم تھی بولنے میں، اس کی لینگویج اردو نہیں تھی، یا انڈیا کا تھا میرے خیال سے وہ بندہ. انڈیا میں گجرات وغیرہ میں ایسے لوگ ہیں جن کو اردو یا ہندی بولتے ہوئے دقت ہوتی ہے نا. مجھے لگا کہ وہ بندہ انڈیا کا تھا. اس کا نام ہے سائلنٹ لسنر. اس کو میں نے دیکھا بھی ہے، کسی اپنی براڈ پر بھی دیکھا ہے، نیچے سائلنٹ لسنر نام کی آئی ڈی. وہ گیا اوپر اور اس نے ان کی منت کی. پھر اس کے ساتھ کیا ہوا وہ چھوٹی سی پہلے آڈیو اس کی سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مریض کی حالت آپ کو سناتے ہیں. نہیں ایک منٹ عامر بھائی، جو آپ نے مجھے کام بولا تھا وہ میں نے میسج کر دیا آپ کو، وہ بھی چیک کر لیں. ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں. بھائی عیسائیوں کے لیے آپ یہ چیز سنا، دوبارہ سنتے ہیں. نہ اسے ڈبیٹیں کرنے کا شوق ہے. بھائی عیسائیوں کے لیے آپ یہ چیز سنانے کے لیے بیٹھے ہو. لوگوں کو کہتے اس کا بائیکاٹ کرو. میں ان سے ایک سوال سے پوچھ رہا ہوں، یہ سمجھے تو قصور بتاؤ، میں بائیکاٹ کروں گا. نہ کرو فرقان بھائی. میں نے اس بندے کو کفر کی بات کر دی. کیا ہو گیا ہے بھائی، کیا ہو گیا ہے بھائی، کیا چنتا ہو؟ جی سائلنٹ صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہاں کدھر چلے گئے بھائی سائلنٹ صاحب؟ آپ بات کریں محترم، کہاں چلے گئے؟ پہلے تو سائلنٹ لسنر کو کسی نے ریموو کیا، نیچے پھینکا اٹھا کے، پھر دوبارہ اوپر لا کے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے وہ بھی سناتے ہیں. یعنی واپس لے لیتے ہیں، واپس ان کو اچھا وہ کسی شاعر نے لکھا تھا نا، بہت بڑا شاعر تھا، سانپ سانپ نہ رہا، خنزیر خنزیر نہ رہا، یہ وہ والا تو. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلیم میر بھائی. وعلیکم السلام. جی جی. نہیں اگر عزت چاہتے تو عزت لو نا. نہیں مطلب کیا، کون عزت چاہتا ہے؟ نہیں اگر تو ہم لوگ بھیک مانگنے کے لیے احمدی ہوں. تو آپ نہ مانگے بھیک، آپ کو کس نے کہا بھیک مانگے؟ بھیک مانگنے پھر آپ لوگ اگر احمدی کو نہیں عزت دے رہے ہو تو پھر آپ غیر مسلم کو کس طرح عزت دو گے؟
नहीं, क्या हुआ? आपकी इज्जत की उतार ली है किसी ने? नहीं नहीं, मेरी इज्जत उतार ली। किस तरह के आप सब बात कर रहे हो? नहीं, आप कह रहे हैं इज्जत उतारने वाला कौन होती है? इज्जत नहीं, इज्जत उतारने वाली कौन होती है? नहीं, आप देख रहे हैं ना कि उसको बोलने में दिक्कत आ रही है। इज्जत उतारने वाली आप कौन होती हो? एक तो ये है, दूसरा भी वो कह रहा है कि हम भीख मांगने के लिए अहमदी हुए हैं, इज्जत लो ना अगर आप देना चाहते हो। इस तरह का वो फिक्रा अगला पीछे पिछला आगे वो उससे बोला नहीं जा रहा ना, बंदे से कोई प्रॉब्लम है उसको। इज्जत उतारने वाली कौन होती है? ना ना, चुप करके सुनो, चुप करके सुनो। इज्जत उतारने वाली कौन होती है? भाई आप अहमदी हैं। मैं हज़रत मसीह मौद को मानने वाला हूँ। उसने पूछा आप अहमदी हैं, तो इसने कहा कि मैं हजरत मसीह मौद को मानने वाला हूँ। सुन लें, इज्जत उतारने वाली कौन होती है? भाई आप अहमदी हैं। मैं हज़रत मसीह मौद को मानने वाला हूँ। अच्छा, मसीह अलैहिस्सलाम को आप उम्मती नबी मानते हैं? जी, सही है। तो क्या कहना चाहते हैं आप? यार, यानी इसने उसका लिटमस टेस्ट ले लिया है। उसने कहा कि मैं उनको उम्मती नबी मानता हूँ, हजरत मसीह मौद को मैं मानता हूँ। जब उसने लिटमस टेस्ट पास कर लिया तो इसने कहा सलीम मीर ने कि बताओ फिर तुम क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहता हूँ भाई, प्लीज ये मजाक आप लोग बंद करते हो। ये जो आप लोग कर रहे हो ना, आप और फुरकान, प्लीज बंद कर दो। सही, तो आप फुरकान भाई को ब्लॉक करके तो आप दूसरी लाइव देख लें, कोई इसमें क्या मसला है? दूसरी लाइव देख लो, मगर आप लोग अहमदी हो? नहीं जी, हम कादियानी हैं, मिर्ज़ाई हैं हम। आप लोग कादियानी हो? आप लोग हजरत मसीह मौद को मानते हो या लानत देते हो? ठीक है। अब उसको इन पर शक होना शुरू हो गया है कि तुम मसीह मौद को मानते हो या उन पर लानत डालते हो, क्योंकि उसने किसी ब्राड से सुना होगा ना कि जो मिर्जा साहब के मुखालिफ होते हैं या नहीं मानने वाले तो उसको कहते हैं कि भाई लानत करो उन पर। तो अब वो कहता है कि क्या आप मिर्जा साहब को मानते हो या उनको लानत देते हो? है वाकई मासूम अहमदी है। क्या कहना चाहता हूँ भाई, प्लीज ये मजाक आप लोग बंद करते हो। ये जो आप लोग कर रहे हो ना, आप और फुरकान, प्लीज बंद कर दो। सही, तो आप फुरकान भाई को ब्लॉक करके तो आप दूसरी लाइव देख लें, कोई इसमें क्या मसला है? दूसरी लाइव देख लो, मगर आप लोग अहमदी हो? नहीं जी, हम कादियानी हैं, मिर्ज़ाई हैं हम। आप लोग कादियानी हो? आप लोग हजरत मसीह मौद को मानते हो या लानत देते हो? ठीक है, हम आप पर और आपकी सोच पर लानत भेजते हैं। नीचे बैठकर आप डबल टैप करें और जगह की सफाई अच्छी तरह करना, कोई चीज रह ना जाए। जी करें बात। ये कोई इतनी सी बात पर इसने उसको नीचे भी उतार दिया और कहा कि आप नीचे बैठ के डबल टैप करो और सफाई करो नीचे बैठ के, क्योंकि उसको बोलने में दिक्कत आ रही थी और वो ये पूछना चाह रहा था कि क्या आप अहमदी हो? अहमदी हो के तुम इस तरह की हरकतें कर रहे हो, तुम क्या सुना रहे हो हमें ब्राडों पर? हाँ, इसकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास महफूज है। और अभी ये होता है ना, जिस तरह मेरा कजन इधर इटली का पैदा है, उसको उर्दू नहीं आती, वो आड़ के बोलेगा ना जब, तो उसे बोलने नहीं होगा। मसला मेन ये होगा, जब वो यूके का होगा, जब वो जर्मन का होगा, उसे बोलने नहीं ना हो रहा होगा। ये भी हमें नहीं बोलनी आती। ये भी हो सकता है कि वो यहाँ ही पैदा हुआ, जर्मनी या यूके में कहीं पैदा हो, ये भी हो सकता है, लेकिन वो मसला है उसको कोई। बहरहाल ये तो उस बेचारे के साथ इन्होंने जो सलूक किया, उसने कहा आप अहमदी हो? उसने कहा नहीं हम कादियानी मिर्ज़ाई है। उसने कहा ये तुम क्या सुना रहे हो? कहता जाकर दूसरी ब्राड सुन लो, हमने यही करतूत करने, यही हमारे करतूत। लेकिन उसको जलील शर्मिंदा करके नीचे फेंक दिया गया। अगर वो यहाँ पर साइलेंट लिसनर नाम की आईडी आए तो आप उनको कॉल डालें, ऊपर उठाएं, उनसे पूछें कि क्या आपके साथ मामला हुआ। ये अपने लोगों के साथ ये इस तरह की हरकतें करते हैं। चलो अब आते हैं उस वीडियो की तरफ जहां आपको मालूम होगा कि वक्की में सट कहाँ लगी हुई है। सजी पसली भजी, सजी वक्की सट वजी के खब्बी वक्की विच ठुड्डा मारे सफिया सिस्टर ने। ये देखते हैं अभी। आप बोले और उसके बोले से पहले कहा आमिर भाई
थोड़ा ध्यान से हाथ हल्का रखिएगा। उसको पता था कि ये छट्टा ला देना है। उसकी ऑडियो जो गंदी जबान आमिर हक, ओ भाई ये जेल खान को किसने उठाया? खुदा का वास्ता हमेशा आपने बात करनी यार। जेल खान किस तरह के आप सब बात कर रहे हो? तो गालियां नहीं दी, इतनी गालियां इन्होंने उसको दी हैं, उसके बावजूद उसने कभी गाली दी। उसकी अपनी आदत है, लेकिन ये उसको भी हरामजादा कह रहा है। यानी कि एक बेजरर बंदा है जिसने इनको सिवाय इसके कोई नुकसान नहीं पहुंचाया कि वो इनके बापों को एक्सपोज करता है। इसकी नज़र में ये पप्पू मलिक की बात कर रहा है कि पप्पू मलिक बेजरर बंदा है, उसने कभी हमें नुकसान नहीं पहुंचाया। बेजरर होता है जो नुकसान नहीं किसी ने पहुंचाया होता है ना, वो बेजरर आदमी होता है जो किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होता। पप्पू नुकसानदेह नहीं है, लेकिन ये सफिया सिस्टर ये बहुत नुकसानदेह है, ये बहुत नुकसानदेह है। इस पर फतवा देना चाहिए। असलियत लोगों को बताता है कि ये लोग इस्लाम को के नुमाइंदे नहीं है और इस्लाम को बदनाम करते हैं। सिर्फ इस वजह से उसको गंदी गालियां दी गई, उसके माँ बाप पर तोहमतें लगाई गई। तो ये लोगों को दिखाना जरूरी होता है, उसका मकसद यही होता है कि लोग इनकी असलियत को पहचानें। ठीक है, बाकी आप और हम सारे अल्लाह के सामने जवाबदेह हैं। ना मैं आपका जवाबदेह हूँ, ना आप मेरे जवाबदेह हैं। आपको एक चीज अच्छी नहीं लग रही, पेट बर्दाश्त नहीं कर रहा, आप जाकर कुछ और देख लें उतनी देर। या ये उसको सुना रहा है जिसको नीचे उतारा है ना, साइलेंट लिसनर को बता रहा है कि भाई तुम फिर नीचे जाके बैठ के सुन लो, लेकिन हम ये मुसलमानों को नंगा कर रहे हैं ना, तो मुसलमानों को नंगा करना ये बहुत ज़रूरी होता है। ये आपको अच्छा लगता है नहीं लगता, आप मेरे जवाबदेह नहीं हैं, मैं आपका जवाबदेह नहीं हूँ, हमने तो यही करना है, ये सिलसिला जारी रहेगा। ये उसको बता रहा है। अगर बिल्कुल ही बुरा काम कर रहे हैं फुरकान भाई, तो आप इनको ब्लॉक कर दें। ब्लॉक कर दें तो फिर आपको नजर नहीं आएगा। आंख हो जल और पहाड़ हो जल, तो अपना फोन जलाने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप इससे ज्यादा बेहतर तरीके से ये काम कर सकते हैं तो आप करें भाई। आपको कोई मना कर रहा है, अपनी लाइव लगाएं, वहां बैठकर जो अच्छे अच्छे काम है वो करें, अच्छे तरीके से लोगों को आगाह करें। हमारा मकसद भी पब्लिक को अवेयर करना है, एजुकेट करना है उनको। इन लोगों ने ये बातें नहीं सुनी हुई इसकी, बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं पड़ी हुई। ये तो ऑडियो है ना, चूंकि हम ऑडियो में सुनवा रहे हैं, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सारे सबूत मौजूद है। ये कोई एआई से बनाई हुई ऑडियो नहीं है, ये लोगों का असल हकीकत है। कहते हैं किसी चीज की किसी की असलियत देखनी हो तब देखो जब वो गुस्से में होता है, क्योंकि जब गुस्सा नहीं होता, किसी इंसान की कोई मुखालफत नहीं करता, तो फिर सारा कुछ यस है, सारा कुछ अच्छा होता है, फिर वो किसी को कुछ नहीं कहता। लेकिन जब गुस्सा में बंदा आता है फिर उसकी असलियत सामने आती है। जैसे शराब पीकर बाद लोग सच बोलते हैं ना, क्योंकि दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा होता, अपने कंट्रोल में नहीं होता। ऐसे ही ये लोग जब गुस्से में होते हैं फिर इनको देखो कि इनकी असलियत क्या है। जब बंदा गुस्से में होता है तो बंदा इस तरह की बातें करता है। फुल गुस्से में जब होता है ना तो फिर वो सच बोल रहा होता है, और अपने अंदर का वो जो भी गुबार उसके अंदर होता है वो इस तरह निकाल रहा होता है। अगले है मिर्जाइयों को जवाब, ਜਿਹੜਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਡਿਲੇ ਟੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨ ਵੀ ਭੈਣੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਟੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਦਦ ਲੈ ਲੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੇ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਵਾਕਈ ਨੁਤਫੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਨੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲੱਭੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੱਕ ਡਬੋ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਜ਼ਰਨਾਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੌਂਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਜ਼ਰਨਾਮਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਆ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਾਜ਼ਰਨਾਮੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ मालूमात। ये देखें सच बोल रहे हैं ना, सच गुस्से में होता है बंदा, सच बोलता है। आगे सुनते हैं। जितनी गालियां ये मसीह मौद अलैहिस्सलाम को देते हैं, इससे कई गुना ज्यादा गालियां इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देनी थी अगर गलती से ये किसी नाम नेहाद मुसलमान के घर में पैदा ना होते। और वो दे रहे हैं, मुखालिफ जो है वो आप देख लें, ऐसी गंदी गालियां तो वो भी नहीं दे रहे। आप क्रिश्चियनों की ब्राड पर जाकर देखें कि वो इतराज कर रहे हैं, लेकिन ऐसी गंदी गालियां वो दे रहे हैं एक दूसरे को कि तुम क्रिश्चियन हो, तेरी माँ दी, तेरी भैन दी, तेरे वड्डियां दी, तेरी छोटियां दी। ठीक है जी। और ये सफिया औरत की इज्जत लोगों को बताती है कैसे करनी चाहिए। तो जिनके साथ आप बैठ आए 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 सज्जी वक्की, आए सज्जी वक्की आए सुनियो जरा वेखियो जी। को अवेयर करना है, एजुकेट करना है उनको। इन लोगों ने ये बातें नहीं सुनी हुई जिसकी, बल्कि वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं पड़ी हुई। ये तो ऑडियो है ना, चूंकि हम ऑडियो में सुनवा रहे हैं, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग सारे सबूत मौजूद है। ये कोई एआई से बनाई हुई ऑडियो नहीं है, ये लोगों का असल हकीकत है। कहते हैं किसी चीज की किसी की असलियत देखनी हो तब देखो जब वो गुस्से में होता है,
क्योंकि जब गुस्सा नहीं होता, किसी इंसान की कोई मुखालफत नहीं करता, तो फिर सारा कुछ यस है, सारा कुछ अच्छा होता है, फिर वो किसी को कुछ नहीं कहता। लेकिन जब गुस्सा में बंदा आता है, फिर उसकी असलियत सामने आती है। जैसे शराब पीकर बाद लोग सच बोलते हैं ना, क्योंकि दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा होता, अपने कंट्रोल में नहीं होता। ऐसे ही ये लोग जब गुस्से में होते हैं, फिर इनको देखो कि इनकी असलियत क्या है। जितनी गालियां ये मसीह मौद अलैहिस्सलाम को देते हैं, इससे कई गुना ज्यादा गालियां इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देनी थी, अगर गलती से ये किसी नाम नेहाद मुसलमान के घर में पैदा ना होते। और वो दे रहे हैं, मुखालिफ जो है वो आप देख लें, ऐसी गंदी गालियां तो वो भी नहीं दे रहे। आप क्रिश्चियनों की ब्राड पर जाकर देखें कि वो इतराज कर रहे हैं, लेकिन ऐसी गंदी गालियां वो दे रहे हैं एक दूसरे को कि तुम क्रिश्चियन हो, तेरी मां दी, तेरी भैन दी, तेरे वड्डियां दी, तेरी छोटियां दी। ठीक है जी। और ये सफिया साहिबा औरत की इज्जत लोगों को बताती है कैसे करनी चाहिए, तो जिनके साथ आप बैठते हैं उनको औरतों की इज्जत नहीं आपने सिखानी। कभी इन पर आपने कमेंट किया है? यही आपको मुनाफिक बात साबित करती है कि दूसरों की बातों पर आपको इतराज होता है, और अपने बड़े बड़े गालीबाज, लुच्चर, घटिया, फौज गुफ्तगू करने वालों को आप कहते हैं ये बहुत अच्छे हैं, ये है असली मुसलमान। तो आप अब असली मुसलमानों में चली गई है ना, तो उस असली मुसलमानों की करतूतें भी देखें और इस पर भी कभी मुंह खोलें अगर आप मुनाफिक नहीं हैं। साहब मुनाफिक हैं आप? अगर आप मुनाफिक नहीं हैं तो मुंह खोलें इस पर। पता चलता है मुनाफिक है। बहरहाल कोई और आपने सुनवाना है तो साफ पता चल रहा है कि आप मुनाफिक हैं सफिया सिस्टर। अब आज के बाद आपने मेरे सामने और कोई बात नहीं, मैंने खुद आपको मान लिया कि आप मुनाफिक हैं और आपने वक्खी में सट मारी, ठुड्डा मारा है वक्खी च। जी जी, मेरा ख्याल है जो ये इसने कहा गाली नहीं देते, वो जो है मैं ढूंढ रहा हूँ कि वो मिल जाए तो वो जरा चलाते हैं कि भाई ये कौन कौन गालियां नहीं दे रहा है। ये तो सारे लगे हुए हैं। ये मेहनत करके वो वीडियो ढूंढ रहा है जिस वीडियो में सफिया सिस्टर ने ये कहा है कि ये गाली नहीं देते। शायद इस तरह की कोई वीडियो बेचारा तलाश कर रहा है। सारे लगे हुए का इन्होंने वो निदा की बात को मेरे ख्याल सेकंड किया है कि हाँ कोई लगा हुआ है, उसको कोड किया। ऐसा ही है, सुने जी। वो इस कदर गंदी गालियां देते हैं कि बंदा जो है वो सर पर कैप रखनी पड़ती है, रुमाल रखना पड़ता है कि कहीं जो है वो इनकी गंदी गालियां मैं सुनाऊं? सफिया सिस्टर कानों में उंगलियां दे लेंगी 1-2 मिनट अगर मैं सुनाना चाहूँ इनकी गंदी गालियां। ये मुसलमान जब आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे को गंदी गालियां देते हैं। आपने कानों में उंगलियां दे ली हैं? मैं प्ले कर दूं जरा एक वीडियो सफिया सिस्टर? मेरा ख्याल है कि आपने अगर कानों में उंगलियां दे ली हैं तो मैं यहाँ एक वीडियो प्ले करता हूँ जिससे आपको पता चले जाए कि ये कितनी गंदी गालियां देते हैं एक दूसरे को, कितनी गंदी गालियां देते हैं, इतनी गंदी गालियां देते हैं कि नाकाबिले बयान है। नहीं ये नहीं है, सॉरी ये वाली ਕੰਨੋਂ में उंगलियां दे लेते। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਗਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਦਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮ ਚੁਦਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਜਗਤੇ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਧੀ ਨੂੰ ਲੌੜਾ ਮਾਰਾਂ, ਖੋਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸਰੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਲੀਫਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਯਾਰ ਸਮਝਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਲੀਫਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਯਾਰ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਈਓ ਭੈਣ ਦੇ ਲੰਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਖਲੀਫਾ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਚੋਟ ਛੋੜਿਆ ਰੰਡੀ ਦੇ ਬੱਚਿਓ। ਖਲੀਫਾ ਦੀਆਂ ਦੋਤਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਭਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਰਾਮ ਦਿਓ, ਬਦ ਨਸਰਿਓ। ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੌੜਾ ਲਿਆ ਨੇ, ਵੀਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਆ। ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੀ ਰੰਡੀ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਮਿਰਜ਼ਈਓ ਕਸਰੇ ਖਿਲਾਫਤ ਵਿੱਚ ਖਲੀਫਾ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਦੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਯਾਰ ਵਾਲਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਬਦ ਨਸਲਿਓ, खोती माँ के बच्चों लोगों देख लो एमडी होने की सजा। आज हमारी बेटियों की तस्वीरें मुसलमान सरकारियों ने नहीं लगाई हुई। इन मिर्जई जो हराम की औलाद है, जो कसरे खिलाफत में जिनके बाप जो कुत्ते के बच्चों ने भाइयों ने जना किया है, वो रंडी के बच्चे हमारी फोटोएं लगा रहे हैं बेटी की और बीवी की। ये अभी इधर ही पड़ी रहने दें, अभी बात सुन लें क्योंकि सलीम मीर साहब फरमा रहे हैं कि ये गंदी गालियां देते हैं एक दूसरे को। तो जो गंदी गालियां देते हैं एक दूसरे को हमने वो सुनी है। ना हो जाए मिर्जा कज़ाब दे मनन वाले हो हर वक्त बगैरती कर देंदे मिर्जे यार।
ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਆ ਪੁੱਛੋ ਉਸਮਾਨ ਡਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਲਿਸਨਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਡੀਪੀ ਉਹਦੀ ਆਈਡੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਾਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਪਾਈ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਮਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਪਾਈ ਉਹਨੇ। ये बंदा है, देखे भाई, ये इसने कल भी जो है नहीं किसी और ने उठाया है, किसी भाई सबको साफ ही मुकर